स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में सैंडविच थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर में ये थ्योरम क्या कहता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस पर किस प्रकार से प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, सब कुछ समझने वाले हैं। यहाँ देखिए इस थ्योरम की मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन बात क्या है। देखिए यहाँ पे gx एक फंक्शन है, fx एक फंक्शन है और hx एक फंक्शन है, ठीक है ना। कंडीशन इस प्रकार से है कि gx क्या है, लेस देन और इक्वल टू fx से, और fx क्या है, hx से छोटा या बराबर है, इस कंडीशन में है। अगर ग्राफ हम इसका निकालते हैं, ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये जो है ये जो आपका ग्राफ है यह hx का है। उसके बाद ये नीचे वाला किसका है, ये नीचे वाला ग्राफ क्या है, gx का है। और इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, इसी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम a है, इसी पॉइंट से एक और ग्राफ जा रहा है जो क्या है, fx का है। fx क्या है, gx और hx के बीच में आ रहा है। ये बात समझ में आ गया। अब क्या है कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस gx का लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, इस पॉइंट पर इस gx का लिमिट क्या हो रहा है, l हो रहा है। और फिर कह रहा है, एंड ऐसे भी कह रहा है कि इस hx का भी लिमिट क्या हो रहा है, l हो रहा है। तो देखिए ध्यान से समझिए, इस पॉइंट पर gx का लिमिट और hx का लिमिट क्या हो रहा है, l हो रहा है। इससे ये बात समझ में आया कि ये gx और hx क्या है, काफ़ी क्लोज है। तो दोनों क्लोज है और दोनों का लिमिट सेम है, और इसके बीचों बीच, मतलब बिल्कुल बीच से क्या हो रहा है, एक फंक्शन fx गुजर रहा है। तो इस कंडीशन में fx का भी लिमिट क्या होगा, उस पॉइंट पे l होगा। फिर समझिए gx का और hx का लिमिट एक पॉइंट पे सेम हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि दोनों फंक्शन क्या है, काफ़ी क्लोज है। अब क्या है, उस पॉइंट पे क्लोज है। अब क्या है कि fx क्या एक फंक्शन है, नया फंक्शन है जो gx और hx के बीच में है, उसी से गुजर रहा है वो भी, तो उसका भी लिमिट क्या होगा, उस पॉइंट पे सेम ही आएगा, ठीक है ना। इस बात को, मतलब कि जो भी मिला आपको समझने के लिए, इसी थ्योरम को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। तो इस थ्योरम का यूज करके किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, इसको समझना है। सुनिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को बिना सैंडविच थ्योरम के यूज किए आप सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन सैंडविच थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे ये सीखना है। देखिए सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे इसमें एक लॉजिक दिख रहा है हमको। यहाँ पे देखिए sin 2/x, देखिए यहाँ पे sin 2/x ये दिख रहा है। और साइन का एंगल कुछ भी हो, अगर वो डिफाइंड है तो इसका सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और मिनिमम क्या होता है, -1 होता है। मतलब साइन जो फंक्शन है किसी भी एंगल के लिए अगर डिफाइंड है वो, उसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। -1 से क्या होगा, 1 होता है। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पे हमको एक कंप्लीट फंक्शन लाना है, तो क्या करने वाले हैं, तीनों पार्ट में x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, -x² होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x², उसके बाद sin 2/x होगा, और क्या होगा यहाँ पे, x² होगा। अब हो गया, यहाँ पे बढ़िया समझ में आ गया। ये फंक्शन क्या हो गया, हमारा आ गया। इसी का लिमिट हमको निकालना है। और लिमिट जब निकालते हैं इनइक्वालिटी केस में, तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। देखिए अब क्या करेंगे, सबका लिमिट निकाल लेंगे। कैसे लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे बात हो रही है, x टेंड्स टू हमारा 0 पे बात हो रहा है, x², ठीक है। यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, 0 और x² sin 2/x हो रहा है ना यहाँ पे। उसके बाद क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर क्या हो रहा है, x² हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान समझिए, हमको इसका लिमिट पता करना था जो क्लियरली हमको नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसका लिमिट आराम से रखिए 0,
यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आराम से रखिए 0 यहाँ पे, तो क्या होगा 0 का स्क्वायर 0। देखिए उसके बाद इसका लिमिट देख लीजिए, ऐसे लिखा हमने साइन 2/x है ना, और यहाँ पे भी इसका लिमिट क्या होगा 0 आ जाएगा। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, टेक्निकली समझिए ऐसे, तो जब इसका लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग, समझिए बढ़िया से, यहाँ पे ये लॉजिकल लिखना इस तरह से सही है गलत है ये बात नहीं चर्चा कर रहे हैं हम, मतलब समझ में आया कि जब इधर भी लिमिट सेम है इधर भी लिमिट सेम है, यहाँ देखिए gx का लिमिट भी l है, नीचे वाले फंक्शन का लिमिट l है, ऊपर वाले फंक्शन का लिमिट l है, तो gx और hx का लिमिट सेम है। जब दोनों सेम हो गया यहाँ पे, तो इसीलिए इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, इसका भी लिमिट 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आएगा, बराबर 0 लिख देंगे। समझ में गया बात। तो यही आपका सैंडविच थ्योरम है, बड़ा पाव थ्योरम भी बोलते हैं, स्नीथ थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, ये थ्योरम रहा, और इस पर एक प्रॉब्लम बताया हमने आपको। इसको डिटेल्स में समझने के लिए, बढ़िया समझने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इसका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। उसमें आपको प्रूफ मिलेगा, उसमें आपको मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। इसमें जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप समझेंगे करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो बिना किसी टेंशन के दोस्तों में शेयर कीजिए। और बीएससी की बात हो, आईएससी की बात हो या जनरल मैथ की बात हो, आपको पढ़ने हैं तो आप बिना किसी टेंशन के इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और पूरा अपने कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, कोर्स प्राप्त कीजिए, या प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हमारे पूरे वीडियोज को देख सकते हैं बढ़िया से। तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और फिर अपना मैथ स्ट्रांग बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।